जब सारा देश का गोदी मीडिया उनकी गोदी में जा बैठा तो 10 बंदे चल गए। क्या आप भी चले जाएंगे? क्यों जाएंगे हम? अभी चले जाएंगे? क्यों जाएंगे हम? जब आप ही दुलाल बन गए, आप ही बन गए, क्या फायदा मीडिया का? जब आप ही गोदी में उसकी बैठ गए, आप उसके पप्पू बन गए हैं। 100 करोड़ में बिक गए आपके विधायक। उनका पप्पू 100 करोड़ में उनका पप्पू बना है। आप तो मीडिया उनका पप्पू बना है। 100 करोड़ में बिक गए आप। अगर मोदी का दूध होते ना, आप तो दूध चौंके उसका। 200 करोड़ में। बीजेपी वालों से कोई जवाब नहीं मांगता इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है, लेकिन कांग्रेस वालों से जवाब मांगा जाता है कि यात्रा क्यों निकाली जा रही है। यात्रा देश को जोड़ने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। जो मोदी की भावना हिंदू मुस्लिम सिख धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा था, उस भावना को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। कितने देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन है। राहुल गांधी जी कुछ समय बाद यहाँ आएंगे, खड़गे जी आएंगे, केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, तमाम लोग आएंगे। जरा सोचिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो कहा जा रहा है कि अब तक के इतिहास में जो है पूरी परिप्रेक्ष्य बदल जाएगी। खोई हुई विरासत कांग्रेस पार्टी की पाने की सबसे बड़ी ललक है, दरकार है, ऐसा कहना रामदेव का भी है। रामदेव जी जो तंज भारत जोड़ो यात्रा पे कहा है, कितना सही है? उदयवीर जी, कांग्रेस पार्टी यूथ के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में चहलकदमी कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल आपसे लेता हूं, उनके बाद आपके साथ आऊंगा। आप इधर आइए। उदय जी, क्या लग रहा है, भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी लहर है जो कन्याकुमारी से शुरू हुई और आने वाले दिनों में श्रीनगर कश्मीर में जाकर समाप्त होगी। और ये जो यात्रा है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, ये देश के लिए यात्रा है, जिसमें राहुल जी हर एक वर्ग का जो मुद्दा है, हर एक वर्ग की जो दिक्कतें हैं, उसके लिए ये यात्रा कर रहे हैं। और लोगों का, देश का जो भरपूर समर्थन है वो मिल रहा है। और इसका आपके सबके सामने है, जो लोग, आप अपने घरों से जब राहुल जी यात्रा पे चलते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक खुद लोग बाहर सिर्फ उनको देखने के लिए कि एक इंसान जो बिना किसी पद के और बिना किसी राजनीतिक लाभ के आज देश के लोगों के लिए पैदल 3700 किलोमीटर चल रहा है। आज पहले यह महात्मा गांधी जी ने करी और आज राहुल गांधी जी ने करी। अच्छा, रामदेव जी कह रहे हैं कि खोई हुई विरासत को पाने की कोशिश है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये देश के लोगों की लड़ाई है जो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ आप लोग भी लड़ाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, हम उनके साथ हैं। और मोढे से मोढा जोड़कर जब भी, जहां भी, और देश के लिए, पंजाब के लिए जब कोई ऐसी बात आएगी तो हम उनके साथ करें और लड़ाई लड़ें। एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी ठीक। ये रामदेव जी के बयान को कैसे देख रहे हैं? रामदेव जी कह रहे हैं खोई हुई विरासत पाने की कोशिश। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी विरासत तो सत्ता पहले भी इनके पास थी, अब दोबारा लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। सारे लोग, यूथ देखो, नौजवान कितना, उदयवीर ढिल्लो जी यहाँ पे आए हुए हैं, सारा यूथ इनके साथ है। ये 24 का मजमा लग रहा है। खड़गे जी कश्मीर में 24 पार्टियों को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन है। 24 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, छुपाइए मत। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए जो एक सोच आरएसएस बीजेपी लेके चल रही देश को तोड़ने की, उसके विरुद्ध जो भी कोई राजनीतिक मतभेद किसी का हो, सबको ये कॉल की गई है भी देश के लिए, देश को जोड़ने के लिए, जो देश के लिए खड़ा है वो वहां पर श्रीनगर में पहुंचे। क्योंकि एक जो मैसेज है वो ये है भी देश को जोड़ना है, देश में से नफरत खत्म करना और प्यार लाना। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूं, आपके मन में कुछ और है। कांग्रेस पार्टी लगातार 24 पे ध्यान दे रही है, दिल्ली से लेकर पूरे देश के डीएमके के, साउथ के तमाम नेताओं को इकट्ठा करने की क्या बात है, बताइए। मुलायम सिंह, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, सबको, मायावती तक। ये एक सोच है, ये एक सोच, और जो देश को जोड़ने की सोच है, उसमें जो सब लोग देश के लिए हैं, ये सिर्फ उनको नहीं, सबको न्योता दिया जा रहा है। और जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं और देश के अखंडता के लिए खड़ना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं,
वो सब लोग उस दिन श्रीनगर में इकट्ठे हुए। केरिया में राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आरएसएस दफ्तर नहीं जाऊंगा, इसके लिए गला कटवाना पड़ेगा। सहमत है? अगर आरएसएस की जो सोच है वो सोच है देश में पोलराइजेशन करना, देश को तोड़ना, और ये जो यात्रा है देश को जोड़ने के लिए है, और अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम वहां पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे आरएसएस? बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। पक्का? हम जो देश को जोड़ने की बात करेगा उनके साथ खड़े। आप ही के नेता 250 बीजेपी में चले गए, एमपी मिनिस्टर बन गए, वो आप नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम राहुल जी के साथ खड़े हैं, देश के जोड़ने के साथ खड़े हैं और अखंडता के साथ खड़े हैं, जहां डेमोक्रेसी। एक बात बताइए, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर आप लोग का आरोप लग रहा है कि हमारे लोग नेताओं को खरीदने की साजिश है। बंगाल में क्या हुआ? पूरा का पूरा मंडली चला गया। यही तो लड़ाई है। अभी जो देश के इंस्टीट्यूशन है उनको कब्जा करके देश को डराने की और धमकाने की राजनीति चल रही है। 100 करोड़ में मध्य प्रदेश में विधायक बिक गए आपके। वो तो जो अगर कोई ऐसा बिकाऊ माल होता है तो वो जाएगा। भाई साहब, आप बोल रहे हैं ना कि 250 बंदा जाकर उधर मिनिस्टर ले लिया। जब सारा देश का गोदी मीडिया उनकी गोदी में जा बैठा तो 10 बंदे चल गए। क्या आप भी चले जाएंगे? क्यों जाएंगे हम? अभी चले जाएंगे? क्यों जाएंगे हम? जब आप ही दुलाल बन गए, आप ही बन गए, क्या फायदा मीडिया का? जब आप ही गोदी में उसकी बैठ गए, आप उसके पप्पू बन गए हैं। 100 करोड़ में बिक गए आपके विधायक। उनका पप्पू 100 करोड़ में उनका पप्पू बना है। तो मीडिया उनका पप्पू बना है। 100 करोड़ में बिक गए आप। अगर जय मोदी का दूध होते ना, तो दूध चौंके उसका। 100 करोड़ में, अरे सुन, 100 करोड़ में बिक गए। हाँ, 100 करोड़ में, 100 करोड़ में हजारों करोड़ तो अमित शाह का बेटा ले बैठा। के लिए आपको दिल्ली जाना है? वो कहाँ से आया है? जो देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही थी उसका जवाब दे रहे हैं राहुल गांधी जी। प्यार से, प्रेम से लोगों को इस प्यार से जोड़ रहे हैं पूरे देश को। कश्मीर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों में प्यार की भावना पैदा कर रहे हैं। वो जो नफरत की भावना मोदी जी ने पैदा करी, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा लगे, उसको खत्म करने के लिए ये यात्रा शुरू की। विकल्प है। रामदेव बाबा ने कहा कि आप लोग 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, खोई हुई विरासत को पाने की कोशिश। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बिना किसी राजनीति के ये यात्रा चल रही है और सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों में एक प्रेम की भावना को पैदा करने के लिए की जाए। उसकी बात करते हैं जो सलवार पहन के दौड़ गया था रामलीला ग्राउंड में, उसकी बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। जो सलवार पहन के दौड़ गया उसकी बात करोगे? 35 रुपए लीटर तेल डलवाऊंगा, ये कर दूंगा। 35 रुपए लीटर तेल बोलता था। आज स्मृति ईरानी सिलेंडर पे बैठ के ताड़ियां बजाती थी, कहाँ गई वो? उनसे पूछो, जाके जवाब मांगो बीजेपी वालों से कोई जवाब नहीं मांगता इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है। लेकिन कांग्रेस वालों से जवाब मांगा जाता है कि यात्रा क्यों निकाली जा रही है। यात्रा देश को जोड़ने के लिए है, न कि तोड़ने के लिए। जो मोदी की भावना हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा था, उस भावना को खत्म करने के लिए ये किया जा रहा है। कितना नफरत लाते हैं आप लोग। एजेंडा नहीं है। मोदी जी दुनिया में नाम कर रहे हैं, लोग नफरत फैलाते। नफरत का ये जो लड़ाई है ये लोगों की लड़ाई है, और अगर कोई नफरत फैलाएगा तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे। मोदी जी से करेंगे, बिल्कुल करेंगे, योगी जी से करेंगे, सबसे करेंगे, अमित शाह जी से करेंगे, सबसे करेंगे। जो भी नफरत फैलाएगा, जो लोगों को भड़काएगा और देश को बांटने की बात करेगा, हम उसकी ईंट से ईंट खड़काएंगे। और राहुल जी वही कर रहे हैं और प्यार से कर रहे हैं। आज लोग उनको चाह रहे हैं, आज लोग देखने के लिए आ रहे हैं। ये जो यात्रा है ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ के सब लोगों को, देश को जोड़कर और देश को बचाने की यात्रा है। तो तरह की बात मत कीजिए, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कई लोग तो कांग्रेस पार्टी के नेता जो है, अभी 26 तारीख से हाथ जोड़ो कार्यक्रम होगा, गुजरात से फिर अरुणाचल प्रदेश के लिए यात्रा, पूरा 24 तो यात्रा ही यात्रा है। इसको पॉलिटिकल नहीं तो क्या बोलेंगे? ये देश को जोड़ना क्या? अगर कन्याकुमारी से कश्मीर है और गुजरात से उधर तक, क्या वो देश में नहीं आता? देश में आता है कि नहीं आता? अगर देश में आता है तो ये यात्रा पूरे देश की यात्रा है। 3 साल से कहाँ थे आप? 19 से ही करना चाहिए आपको, 14 से करना चाहिए आपको, अभी 18-23 से क्यों कर रहे हैं आप लोग? जब चोर लोग अग्गा बढ़ गए, जिन्होंने लोगों ने देश का नाश कर दिया। राहुल गांधी एक साध आदमी है, साध, जिसने एक साधु वाला काम कराया, त्यागी पुरुष। राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं बीजेपी वाले। वो तो पप्पू बोल रहे हैं, गोदी मीडिया को सारा जहान पप्पू बोल रहा कि पप्पू मोदी की गोदी में बैठ गया। सारा
वो मीडिया खिੱਚਿਆ गया ना, मीडिया खिੱਚਿਆ होया। ये सारी एक जो परसेप्शन लोगों में बनाने की, और आज अगर किसी को जाके पूछो तो वो बताएगा राहुल गांधी क्या है। तो क्या है राहुल गांधी, बताइए। राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ने वाला। क्या है? देवता है। हाँ, मैं आ गई अंधभक्ति आप में भी। हूँ भगवान, क्यों मांगता हूँ? 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बना के रखा, त्यागी पुरुष है, और आज एससी प्रधान बनाया, देश का एससी प्रधान बनाया कांग्रेस का। ये बीजेपी वाले 2 बंदे चला रहे, मोदी और योगी अपना था, बाकी कुछ नहीं है। बेच दिया देश, लाल किला बेच दिया, देश बेच दिया। गांधी जी ने एक शुरुआत तो करी, देश में कुछ नई चीज पैदा करने के लिए, एक प्रेम की भावना पैदा करने की शुरुआत तो करी। किसी को तो आगे आना चाहिए था, और कांग्रेस इस मुद्दे पर आगे आई है देश को जोड़ने के लिए।